साथ मैं हूं अंशिका पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। हम अपने इस प्रोग्राम में उन 8 बड़ी खबरों की बात करते हैं जिनसे आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां आज से 10 जनवरी तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी खबर कोटा से है, जहां आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दौरे पर हैं। ये बता दें कि निर्मला सीतारमण का राजस्थान में ये पहला आधिकारिक दौरा है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। चौथी खबर हिमाचल से है, जहां सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पांचवी खबर में आपको बताएंगे आज 32 स्विस मेहमानों को लेकर क्रूज बनारस पहुंचेगा। ये क्रूज 6 जनवरी को वाराणसी पहुंचना था, लेकिन कोहरे की वजह से रफ्तार धीमी हो गई थी। छठवीं खबर वाराणसी से है, जहां सीएम योगी दौरे पर हैं। सीएम योगी यहां गंगा पर टेंट सिटी का निरीक्षण करेंगे। सातवीं खबर गुजरात से है, जहां आज से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और आखिरी खबर में आपको बताएंगे कि आज चेन्नई में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन में 20,000 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपको दिखा रही हैं, लेकिन उन तमाम खबरों में क्या कुछ अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। तो रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से शुरू है। इंदौर में 8, 9 और 10 जनवरी को सम्मेलन का आयोजन होगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन होगा। आज पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। 9 जनवरी को पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे मुख्य अतिथि। कोविड महामारी के चलते 4 साल बाद ये सम्मेलन हो रहा है। 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान वितरण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। तो देश में सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर में आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। इस 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि सम्मेलन के दूसरे दिन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के दौरान प्रवासी भारतीयों को इंदौर आने का आमंत्रण पहले ही दे चुके हैं। विदेश में इंदौर आने के आमंत्रण का ये वीडियो एक जमकर वायरल भी हो रहा है। अब इंदौर शहर प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो गया है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक कलाकृतियों के साथ ही दीवारों को भी कैनवास बना दिया गया। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग की गई है। सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों को इंदौर की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। तो आज जो है बहुत ही खास दिन है, लेकिन इस सम्मेलन के बारे में कुछ खास बातें आपको बता देते हैं कि आखिर ये सम्मेलन है क्या। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है और इसको लेकर क्या तैयारियां देखिए। इंदौर में 3 दिन तक सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया जाएगा। इतना ही नहीं, 8, 9 और 10 जनवरी को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई सारे लोग जुड़ेंगे, शामिल होंगे। आज पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 9 जनवरी को पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और फिर 10 जनवरी को इसका समापन भी होगा। गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, वो भी इसमें शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। कोविड महामारी के चलते 4 साल बाद ये सम्मेलन हो रहा है। नहीं हो सका था ये सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और ये लगातार 3 दिन तक चलेगा और इसके समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो संबोधन उनका होगा और उसके बाद ये समापन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है उसको कैसे मनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक यहाँ पर आएंगे और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जो सुंदरता है उससे भी रूबरू होंगे। उसी के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
तो वहीं आज कोटा के दौरे पर रहेंगी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री बनने के बाद राजस्थान का पहला दौरा है। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में शामिल होंगी निर्मला सीतारमण। छोटे व्यापारियों को ऋण बांटने की शुरुआत करेंगी सीतारमण। राजस्थान में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमी, पशुपालकों को लोन बांटे जाएंगे। कोटा के दशहरा मैदान में सभी बैंक अपनी स्टॉल लगाएंगे। 31,000 लाभार्थियों को 1,407 करोड़ के लोन दिए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करें तो आज राजस्थान के कोटा शहर के दौरे पर वो रहेंगी, जहां वो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में शरीक होने जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमी, पशुपालक को लोन भी बांटे जाएंगे। इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के तहत सरकार बैंकों के माध्यम से लोगों को सस्ती ब्याज दरों में सरकार लोन मुहैया कराएगी। इस कार्यक्रम के दौरान सभी बैंक कोटा के दशहरा मैदान में अपनी स्टॉल लगाएंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में 31,000 से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज को 1,407 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूह, क्रेडिट लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडियन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं के तहत लोन दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम से लोन का फ्लो बढ़ने की बात कही जा रही है। तो आज निर्मला सीतारमण कोटा के दौरे पर रहेंगी और यहां पर वो लोन वितरित करेंगी। कई सारे ऐसे उद्यमी हैं जिनको ये लोन दिया जाएगा। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। कुरुक्षेत्र में आज भारत जोड़ो यात्रा। जी हां, आज फिर से करनाल में पदयात्रा है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोपहर बाद 3:30 बजे कुरुक्षेत्र जिले में एंट्री करेगी। गांव झिरबड़ी से कुरुक्षेत्र जिले में एंट्री करेगी। कुरुक्षेत्र में आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शनिवार को करनाल जिले में पहुंची थी ये यात्रा और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। राहुल की ये पदयात्रा दोपहर बाद 3:30 बजे गांव झिरबड़ी से कुरुक्षेत्र जिले में एंट्री करेगी। कुरुक्षेत्र में आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक चलेगी। तो इसके बाद 11 जनवरी को पंजाब में एंट्री करेगी। ये भी बता दें कि इससे पहले शनिवार को घरौंदा में कोहंद गांव से शुरू हुई राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा में ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां पर आए थे और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इसमें शामिल हुए थे। इस बीच आपको बता दें कि टोल टैक्स पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। राहुल गांधी द्वारा अपनी सुरक्षा में लगे एक कुत्ता को घुमाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो देखिए, तस्वीरें कई सारी सामने आ रही हैं, लेकिन अब आगे कहां जाएगी ये भारत जोड़ो यात्रा, ये आपको बता देते हैं। तो कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में एंट्री करेगी ये यात्रा दोपहर 3:30 बजे। कुरुक्षेत्र में यात्रा जो है वो एंट्री कर जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ये पैदल यात्रा होगी। लगातार पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र में आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो कि देखना होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना खास होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आपको बता दें कि राहुल गांधी आज कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इससे पहले विजेंद्र सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी, भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, लेकिन कुरुक्षेत्र जिसका नाम सुनते ही महाभारत की याद आ जाती है और ठीक वैसे ही आज देखना होगा कि राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में कैसे अपना संदेश जनता तक पहुंचाते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है और इस यात्रा के मद्देनजर कई संदेश वो देना चाहते हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं राहुल गांधी की। इसमें कई सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के, कई सारे समर्थक कांग्रेस के नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से हरियाणा में राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा नजर आएगी। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा गांव झिरबड़ी से कुरुक्षेत्र जिले में एंट्री करेगी।
दोपहर बाद 3:30 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी ये यात्रा। तो राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी क्या कहेंगे ये देखना बेहद खास होगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में 6 से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सुबह 10 बजे राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दिलाएंगे शपथ। चुनाव परिणाम के 1 माह बाद मंत्रिमंडल विस्तार शनिवार को दिल्ली से लौटे थे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम सुक्खू ने अब तक नहीं किया है मंत्रियों के नामों का खुलासा। शनिवार देर शाम तक मंत्रियों के नामों को लेकर हलचल ही रही है। मंत्री पद के लिए चंद्र कुमार और सुधीर शर्मा के नाम सबसे आगे नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान और धनीराम शांडिल का नाम भी संभावित है। संभावितों में आपको बता दें कि जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो कई सारे ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। इनको लेकर मंत्रिमंडल में कौन हो सकता है, वो चेहरे कौन हो सकते हैं, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। अभी उनकी तरफ से कुछ भी कहना सामने नहीं आया है, लेकिन विचार विमर्श के बाद इस बात को लेकर जो है सहमति बनी है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज मंत्रिमंडल विस्तार में क्या होगा और राजभवन में 6 से 7 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। तो ये तस्वीर अभी आप देख रहे होंगे पीछे सुखविंदर सिंह सुक्खू की, लेकिन 6 से 7 मंत्री ऐसे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। सुबह 10 बजे राज्यपाल शपथ दिलाएंगे मंत्रियों को, क्योंकि 6 से 7 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा विश्वनाथ आर्लेकर दिलाएंगे शपथ। चुनाव परिणाम के 1 महीने बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार शनिवार को दिल्ली से लौटे थे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कई सारे नेताओं के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं कि आखिर कौन कौन शामिल हो सकता है, जिसमें कि राजभवन में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। चंद्र कुमार और सुधीर शर्मा का नाम सबसे आगे इसमें नजर आ रहा है। तो वहीं जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह का भी नाम इसमें जो है आगे नजर आ रहा है। तो ये वो कुछ नाम है, संभावित नाम आपको हम बता रहे हैं, संभावित नाम जो आज शपथ ले सकते हैं। तो संभावित नामों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर शपथ कौन कौन ले सकता है। रोहित ठाकुर भी इसमें है, सूची में शामिल है। अब रिजल्ट्स क्योंकि आ गए थे बहुत जल्द हिमाचल के, और फिर उसके बाद से लेकर अब तक मंत्रिमंडल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अब मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। तो राजभवन में 6 से 7 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं और कई सारे नेताओं के नाम इसमें आगे नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। 32 स्विस मेहमानों को लेकर वाराणसी पहुंचेगा ये भव्य क्रूज। सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर कर रहा है गंगा विलास क्रूज। क्रूज की रफ्तार कोहरे ने धीमी कर दी थी। 6 जनवरी को क्रूज को पहुंचना था वाराणसी। आज 8 जनवरी को वाराणसी पहुंचेगा ये क्रूज। रविदास घाट पर मेहमानों का भव्य स्वागत होगा। काशी की गलियों का भ्रमण करेंगे तमाम सैलानी। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन भी करेंगे ये सैलानी। 13 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उस समय गंगा के किनारे मौजूद रहेंगे। 3200 किलोमीटर के जलमार्ग की यात्रा पर रवाना होगा ये क्रूज। तो समझ सकते हैं कि जो टूरिज्म के नए अवसर है वो काशी को मिल रहे हैं और ये सबसे लंबा जलमार्ग जो है वो बना दिया गया है जहां से ये क्रूज गुजरेगा। नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता से 22 दिसंबर 2022 को 32 स्विस पर्यटकों को लेकर रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज 2 दिन की देरी से आज वाराणसी पहुंच जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक वाराणसी, गाजीपुर, मझुआ, बाढ़ जलमार्ग को पटना फरक्का जलमार्ग की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है और इस जलमार्ग के शुरू हो जाने के बाद पूर्वांचल के बाजार की पहुंच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस जलमार्ग के विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और
इससे किसानों और व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि ये जलमार्ग कितना लंबा है, कहां से होते हुए जाएगा और आज ही जाकर पहुंचेगा वाराणसी। रविदास घाट पर स्वागत किया जाएगा तमाम मेहमानों का। सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर कर रहा है गंगा विलास क्रूज, जो कि कई सारी तकनीक से लैस है और रविदास घाट पर मेहमानों का भव्य स्वागत होगा। काशी की गलियों का भ्रमण भी करेंगे तमाम सैलानी, आएंगे और देखेंगे कि काशी की सुंदरता क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन भी करेंगे सैलानी, क्योंकि यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया गया है, तो इसका भी जो भ्रमण है वो करेंगे तमाम जो सैलानी है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। रिवर क्रूज यात्रा को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस समय गंगा किनारे मौजूद रहेंगे। तो गंगा विलास क्रूज के जरिए देखिए कहां पर जो है सफर तय किया जा रहा है। खबर है कि दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाले गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल को 4 जेटी की सौगात दे देंगे। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज रवाना कर रहेंगे और उससे पहले बलिया से वाराणसी के बीच बने इन जेटी को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। पीएम के हाथों जेटी लोकार्पण के लिए जलमार्ग प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा गंगा विलास रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय गंगा के किनारे मौजूद भी रहेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 13 जनवरी को गंगा में नाव रेसिंग प्रतियोगिता को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि वाराणसी की जो सुंदरता है वो 4 गुना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जैसे ही इस यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे लंबा इसे रूट माना जा रहा है। जलमार्ग जो है करीब 3000 से भी ज़्यादा किलोमीटर का है, जिसका सफ़र जो है तय किया जा रहा है कोलकाता से तय किया गया है। हालांकि यहाँ पर लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्हें रोज़गार मिलेगा घाटों पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि उनको रोज़गार नहीं मिल पाती है। बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। आज 1 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम योगी। बीएचयू में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम तकनीकी सत्र में शामिल होंगे सीएम योगी। दोपहर 2:30 बजे सीएम योगी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, इसमें शामिल होंगे संघ के वरिष्ठ सदस्य सुरेश जोशी भैया जी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जनसभा के बाद माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टेंट सिटी में जाकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे सीएम योगी। इतना ही नहीं, अस्सी घाट से बोट के जरिए टेंट सिटी जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। वाराणसी के दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो टेंट सिटी की तैयारी को देखने भी जाएंगे। खबर है कि मुख्यमंत्री 80 घाट से बोट के जरिए टेंट सिटी जाएंगे और माघ मेले की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। सीएम योगी के आगमन से पहले प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुटा है। तो वही खबर है कि उन्नत खेती और कृषि विकास पर आधारित 3 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। इसके लिए वे शनिवार की शाम को वाराणसी भी पहुंच गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और 1 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कहां पर जाएंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रखा गया है। तो बीएचयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुफलाम कार्यक्रम में शरीक होंगे सीएम योगी। यहां पर वो मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। 3 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री और साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर एक जनसभा होनी है जिसको संबोधित करेंगे। टेंट सिटी में जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री आएंगे, तो उस समय जाकर उनसे जानकारी भी लेंगे कि अभी तैयारियां कैसी हैं। बीएचयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये कुछ अहम बातें हैं वाराणसी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वो किस कार्यक्रम में शामिल होंगे, कहां पर वो जाने वाले हैं और क्या पूरा कार्यक्रम रखा गया है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में कोरोना संकट के 2 साल बाद इस साल 2023 में गुजरात में एक बार फिर से पतंग उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों में एक बार फिर से 8 से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल पतंग उत्सव की थीम G20 पर रखी गई है। इस साल बड़ी संख्या में G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की पतंग देखने को मिलने की बात सामने आ रही है। 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।